चंद हल्कों की जानिब से आज़म इस्तेहकाम के हवाले से बिलाजवाज़ तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए आज़म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए आज़म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशत गर्दी जारी है। डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद झूठ, जारी खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम को मायूसी फैलाना है। अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि उन्हें शिकस्त देने के लिए पुरज़्म और मुतहिद हैं। ISPR के मुताबिक फॉर्म ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने, मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद की, इलाकाई सलामती बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर किया, मकबूजा कश्मीर और गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कुशी की मजम्मत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। ऑपरेशन हज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ शरीक होगी। बानी PTI ने ओके कर दिया। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ये मुल्की इशू है, मुल्क की खातिर APC में जाएंगे, हुकूमत का मौक़िफ़ भी सुनेंगे। ऑपरेशन हज़्म इस्तेहकाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इससे मुल्क में अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत ना होने तक TTP से जंग नहीं जीत सकते। आप तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, वो भाग कर अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे। जब तक आपको अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप इस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन हज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की धमकी दे दी। कहा कि जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो मुशावरत कर रहे हैं। उन्हें इंसाफ ना मिला तो भूख हड़ताल करेंगे। पार्टी से मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। मुज़ाकरात का वक्त 8 फरवरी को गुजर चुका। मुज़ाकरात तब होते हैं जब किसी मसले का हल निकले। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे, उनकी हुकूमत चली जाएगी। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब मुतलनानियत पर चल रहा है। मुल्क में डिक्टेटरशिप है। बानी PTI ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा कि उनके और तहरीक इंसाफ के हर मुकदमे में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कैसे आ जाते हैं। उनके वकला ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज़ उठाया है। अब शक है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलना। जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने भी कहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से APC तलब की है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदे भेजेंगे, बलोचिस्तान पर मौक़िफ़ सामने रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की तरजीह है कि मुश्किलात के बावजूद अमन व अमान को बेहतर करें। कोशिश होगी कि तमाम स्टेक होल्डर्स और सियासी क़ुव्वतों के साथ इंगेज करें। बिलावल का कहना था कि बजट के हवाले से हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर थी। बिलावल का बलोचिस्तान के 10 अजला में रेस्क्यू 1122 सर्विस शुरू करने का ऐलान। कहा कि नसीराबाद में गिम्बिट अस्पताल की तर्ज पर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। कराची में पिंक बस सर्विस को बहुत सराहा गया है। कोयटा में भी पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलोचिस्तान में रूरल सपोर्ट नेटवर्क के तहत ख़वातीन को बिलासूद कर्जे देंगे। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि लगता है कि बानी PTI का मौसम तब्दील हो रहा है। बानी PTI से मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार है। सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। गैर सियासी सोच और रवैया बानी PTI का है। निजी TV को इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करना उनका पुराना मसला है, वही उनके कफ़ील रहे हैं। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी, क्या 9 मई दोबारा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर ने कहा कि
ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से APC पर इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। बानी PTI का बयान भी आया है, अल्लाह करे कि वो उस पर कायम रहे। जो टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं और गोशवारे जमा नहीं करवाते, उन्हें फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR इस्लाहात पर इजलास से खिताब। कहा कि टैक्स चोरों के साथ इस जुर्म में साथ देने वाले अफसरान और एहलकारों को भी सजा दी जाएगी। आवाम के पैसों पर डाका डालने वालों और उनका साथ देने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। अरबों रुपए की टैक्स चोरी को रोकने के लिए टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरतानिया में तब्दीली आ गई। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल राज खत्म। लेबर पार्टी आ गई। सर कीयर स्टारमर बाज़ाब्ता बरतानिया के वज़ीर आज़म बन गए। बादशाह से मुलाकात के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। अवाम से खिताब में कहा कि अवाम ने जिस तब्दीली के लिए मुहिम चलाई थी वो आ गई है। शाह चार्ल्स ने उन्हें हुकूमत बनाने की दावत दे दी है। अवाम ने तब्दीली और कौमी तजदीद के लिए फैसला कुन वोट दिया। 650 रुकनी ऐवान में लेबर पार्टी ने 412 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ऋषि सोनक की कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 120 नशिस्तें ही जीत सकी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सोनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। शाही महल में शाह चार्ल्स से मुलाकात में इस्तीफ़ा पेश कर दिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अलविदाई खिताब में ऋषि सोनक का कंजर्वेटिव पार्टी की सदारत भी छोड़ने का ऐलान। कहा कि बरतानवी अवाम ने एक संजीदा फैसला सुनाया है। स्टारमर को जीत पर मुबारकबाद देता हूँ। लेबर रहनुमा पाकिस्तानी निजात बरतानवी शबाना महमूद, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और अफजल खान समेत कई पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार बरतानिया की इलेक्शन में कामयाब। वज़ीर आज़म सर कीयर स्टारमर ने अपनी काबीना के कई अहम ओहदों पर ख़वातीन को तैनात कर दिया। शबाना महमूद को जस्टिस मिनिस्टर बनाया है। रेचल रिव्यूज़ को वज़ीर ख़जाना तैनात कर दिया। वो बरतानिया की पहली खातून वज़ीर ख़जाना होंगी। कोपर वज़ीर दाखिला होंगी। एंजेला राइस को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा सौंप दिया गया। तजियाकारों के मुताबिक बरतानिया में बढ़ती महंगाई, हेल्थ केयर सिस्टम की तबाही, मकानों के बढ़ते किराए और कई साल के अदम इस्तेहकाम पर वोटर्स ने कंजर्वेटिव को सजा सुना दी। 2016 से अब तक कंजर्वेटिव के 5 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म आ चुके। सुन लो, आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे ताकि तुम्हारे पास किसी की जुर्रत भी ना हो कि वो इस मुल्क का आइन तोड़े। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान खान को रिहा करो। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज ईसा साहब आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ दो। आपके ऊपर सवालिया निशान है। तहरीके इंसाफ के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लो। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते, अपने आप को अलग कर लो। आइन तोड़ने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का माहशहरा में जलसे से खिताब। कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर इंसाफ नहीं दे सकते तो बानी PTI के केसेस से अलहदा हो जाएं। बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लिया जाएगा। अगर परवेज खटक ने बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो उनको खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। उमर अयूब खान ने कहा कि साजिशियों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आई। आज महंगाई ने आवाम का बुरा हाल कर दिया। महमूद अचकजई ने कहा कि KP में हमेशा लसानियत और नफरत फैलाने की साजिश की गई। असद कैसर बोले कि बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने आज PTI के जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि इजाज़तनामे के बगैर किसी जलसे की इजाज़त नहीं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा है कि हमें जलसा ज़रूर करना है। मालूम हुआ है कि इंतजामिया ने NOC दिया था। हम फील्ड के लोग हैं, हमें जलसा करना आता है। नवाज शरीफ का मुहर्रम के बाद सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब के मुख्तलिफ अजला का दौरा करेंगे, जहां ज़िले सतह पर पार्टी की तंजीम साजी की जाएगी। नवाज शरीफ उसके बाद दीगर सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दौरे पर भी जाएंगे।
वैसे मुझे ये अमीर भट्टी साहब के सन इन लॉ का मुझे फ़ोन आया जब वो मिनिस्टर बने, तो मुझे वो फ़ोन आया उनका कि अंकल रात आपने डिनर आंटी के साथ हमारी तरफ करना। ये मुझे घर अलॉट हुआ है, मैं मिनिस्टर बन गया हूँ, तो मैंने सारे जजेस को वहाँ पे बुलाया खाने के। ये उनके सन इन लॉ ने? ये उनके सन इन लॉ ने। उस खाने में कोई 20-25 जजेस गए। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस शाहिद जमील के लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस समीर हुसैन भट्टी पर इल्जामात। टॉक शॉक में एजाज सैयद को इंटरव्यू में कहा कि जस्टिस समीर भट्टी ने पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले अपने दामाद को सियासी फ़ायदा पहुंचाया। जस्टिस समीर भट्टी के दामाद ने वजारत मिलने के बाद खाने पर घर बुलाया, लेकिन वो नहीं गए। मखसूस बेंच बनाए गए। जस्टिस समीर भट्टी पर रिश्वत लेने का भी तासुर है। साबिक जज शाहिद जमील ने यह भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई केस आता था तो साबिक चीफ जस्टिस समीर भट्टी एक मखसूस जज के पास लगाते थे। इंटरव्यू में शाहिद जमील ने बताया कि कमर बाजवा के समधी साबिर मिट्टू ने तैनाती से पहले ही बता दिया था कि उनकी बात हो गई है, बाजवा चीफ होंगे। साबिर मिट्टू ने मुख्तलिफ केसेस में भाई और वालिदा के जरिए पैगाम भेजे। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्ज़ामात पर जियो न्यूज़ ने रद्द-ए-अमल के लिए जस्टिस रिटायर्ड अमीर हुसैन भट्टी और जस्टिस रिटायर्ड कासिम, जस्टिस रिटायर्ड शमीम और अली अफजल शाही से रब्ता किया। इन अफराद ने जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील के इल्ज़ामात पर अब तक जवाब नहीं दिया है। अगर ये अफराद अपना रद्द-ए-अमल देना चाहें तो जियो न्यूज़ का प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाके में ट्राम चलाने का ऐलान। LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का असूली फैसला। वज़ीर आला ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दे दी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जल्द तकमील की हिदायत। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफलाइन और माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सार्फिन पर नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मौसर। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर और कोयटा में तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक खुले रहे। कराची में भी बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब रहा। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मालिकान की हड़ताल के बायस शहरी परेशान रहे। सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया गया है। दो 2022 में गाड़ी की टक्कर से जामहाक शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के केस की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं? एहतजाज करना गलत है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी से मुतल्लिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस अब तहकीकात मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल से उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे? क्या चालान जमा हो चुका है? IG इस्लामाबाद ने कहा कि अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दाद रसी के लिए क्या करे? तर्जमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मुहर्रम में इंटरनेट बंद करने के हवाले से सूबों की दरख्वास्त मुस्तरद करने की खबरें दुरुस्त नहीं है। इस मामले पर क़यास आराइयों से परहेज़ किया जाए। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सूबों की तरफ से दरख्वास्तों पर वज़ारत दाखिला ने कोई फैसला नहीं किया।
वज़ीर आज़म के दफ्तर से भी इस मामले पर किसी किस्म की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। अभी किसी सूबे की दरख्वास्त मंजूर की है न मुस्तरद की है। 8 महीनों में 12 ममालिक की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें सैमुअल की सीरीज़ खेलने फरवरी में आएंगी। फिर फरवरी मार्च में पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। ICC के मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान समेत 8 टीमें एक्शन में नजर आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, जबकि दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सीरीज़ के शेड्यूल जारी कर दिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। झलमगजी और गिरदोनवा में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दालबंदीन में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, पेशावर में 37, लाहौर में 35, इस्लामाबाद और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माहौल दोस्त बसों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 बसें चलाएंगे। मजमूई तौर पर 160 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिलें खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास के दौरान फैसले कैपिटल वासा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम के लिए मुतल्लका अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद की एमरजेंसी सर्विसेज आलमी मयार की बनाने के लिए CDA को मुंतकिल करने का भी फैसला। गवर्नर सिंध कामरान खान जसौरी से ईरान के मुख्तलिफ जामियात के 17 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध का कहना है कि SIFC के तहत सरमायाकारों को भरपूर सहूलतें हासिल हो रही हैं। गवर्नर हाउस में 50,000 तलबा को IT के कोर्सेज मुफ्त कराए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने अल्लामा आयतुल्ला अकील अल-गरवी से भी मुलाकात की। मज़हबी स्कॉलर अल्लामा आयतुल्ला अकील अल-गरवी ने कहा है कि वो दुआगो हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद रहे। गवर्नर हाउस सिंध के चिराग हमेशा रोशन रहे। वफाकी वज़ीर अता ने कहा है कि FBR की डिजिटलाइजेशन के दौरान 45 लाख अफराद की निशानदेही की गई। 45 लाख लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नेट में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स का बोझ ऐसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि जिसको अवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो सोचता है कि अवाम उसके खिलाफ होना हो जाए। ये ऐसे ही करेंगे क्योंकि इनको पता होगा हम फिर फॉर्म 47 से आ जाएंगे। मंसूर लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर जमात इस्लामी को मौका मिले तो IPPs से बात कर सकते हैं। जंगबंदी मुआहिदे की कोशिशें तेज होते ही इसराइली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। एक ही रोज में 50 मकामात पर बमबारी। शुजाइया में कई रोज से जारी फौजी ऑपरेशन में 100 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीनी ग्रुपों की शदीद मजामत। मार्टर गोलों रॉकेटों से हमले, कई इसराइली फौजी हलाक। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में इसराइली फौज ने 7 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फौज की लिबनान में हिजबुल्लाह से झड़पें जारी। हिजबुल्लाह ने 2 रॉकेट हमले किए, इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। हमास ने गजा में बैनुल-अक़वामी फौज की तैनाती के किसी भी मुमकिन मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ईरान में सदारती इंतख़ाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग। ईरान का नया सदर बनने के लिए इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेशकियान और रुज्जत पसंद सईद जलीली के दरमियान सख्त मुकाबला मतवक्के।
हतमी नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। ईरानी इंसानी हकूक तंजीमों ने इलेक्शन के बाइकआउट का मुतालबा कर रखा है। सदर इब्राहिम रईसी की हादसाती मौत की वजह से ईरान में कबल अज़ वक्त सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। और दिल का रिश्ता ऐप पर एक ही दिन में 5 जोड़ों की शादी, कामयाब शादियों की खुशी में तकरीब का एहतमाम। जोड़ों का कहना था कि ये पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जिसको वालिदैन भी पूरे एतमाद के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं।